गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आपका इस अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है और मैं आपका अपना ब्रजेश जादौन। आज हम क्लास 11th का एक अच्छा और न्यू टॉपिक लेकर आए हैं। टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है, सिग्निफिकेंट फिगर, सार्थक अंक। अब सार्थक अंक के बारे में कैसे क्वेश्चन बनता है, ये होता क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है, मतलब जितना ज़्यादा हम एक्यूरेट वैल्यू निकाल सकते हैं किसी फिजिकल क्वांटिटी की, वो होता है हमारे पास में सिग्निफिकेंट नंबर। फिगर और डिजिट, कोई भी डिजिट होती है, मान लो दैट एक्सप्रेस ए फिजिकल क्वांटिटी, दिस पी डॉट क्यू इज ए फिजिकल क्वांटिटी एक्यूरेटली कॉल्ड सिग्निफिकेंट नंबर। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है वो जितनी ज़्यादा एक्यूरेट होगी ना, जितनी ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो एक तरह का फिगर ही होता है, नंबर होता है, बट वो किसका होता है, वो फिजिकल क्वांटिटी का ही होता है किसी ना किसी का। जैसे मैंने कहा लेंथ का हो गया, केजी का हो गया। व्हाट इज ए केजी? केजी इज यूनिट ऑफ मास। तो मास का क्या हुआ, 2.2.2.2.2, इस तरह से 2.4064 केजी हो गया। जैसे मैंने कहा 2.643, ये मीटर में हो जाएगा। तो एक्चुअल में होता क्या है कि जो नंबर अपन पढ़ने वाले हैं वही सिग्निफिकेंट नंबर होता है, अलग से कोई सिग्निफिकेंट नहीं होता है। किसी भौतिक राशि को शुद्ध रूप से, मैंने कहा शुद्ध रूप से, बिल्कुल शुद्ध रूप से व्यक्त करने के लिए जिन अंकों की सहायता होती है उन्हें बोलते हैं सार्थक अंक। अब सार्थक अंक पढ़ने के लिए बच्चों में कुछ रूल पढ़ने पड़ेंगे। क्या पढ़ने पड़ेंगे? रूल पढ़ने पड़ेंगे। रूल क्या है? सबसे पहले बात करते हैं रूल्स ऑफ कैलकुलेटिंग सिग्निफिकेंट। देखो मैं सार्थक अंक को सिग्निफिकेंट बोलने वाला हूं यहां पर। सार्थक अंक की गणना मतलब कोई भी गणना के लिए नियम। देखो यहां पर जो पूरी कहानी घटित होने वाली है ना, पूरी कहानी जो घटने वाली है बच्चों, वो घटेगी जीरो के ऊपर। अगर जीरो, देखो पूरी कहानी खेल खत्म करेगा जीरो। जीरो है तो क्या होगा, जीरो नहीं है तो क्या होगा, जीरो आगे है तो क्या होगा, जीरो पीछे है तो क्या होगा, डेसिमल के बाद में तो क्या होगा, डेसिमल से पहले तो क्या होगा, अगर लास्ट में है तो क्या होगा। तो वो सब बातें यहाँ पर करेंगे। बहुत सारे नियम है, पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले रूल चेक करते हैं, रूल है वो पढ़ते हैं बच्चों। फर्स्ट रूल क्या है वो देखते हैं। ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। मतलब जितनी भी नॉन जीरो डिजिट होती हैं वो सब सिग्निफिकेंट होते हैं। सभी अशून्य अंक, सभी अशून्य अंक सिग्निफिकेंट होते हैं। जैसे मैंने कहा आपसे, मान लो कोई एग्जाम्पल हमने लिया, एग्जाम्पल भी हो जाएगा, क्वेश्चन हो जाएगा 1 2 2 3। कितने इसमें सिग्निफिकेंट हुए? 1 2 3 4। कितने अंक हुए? 1 2 3 4। कितने हो गए? 4 सिग्निफिकेंट हो गया। मैंने और एग्जाम्पल दिया 2 3 4। कितने हो गए? 1 2 3। कितने हो गए? 3 सिग्निफिकेंट हो गया। 6 9 2 4 5 3। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। कितना सिग्निफिकेंट हुआ? 6 सिग्निफिकेंट हो गया। तो पहला रूल ये होता है बच्चों कि अगर कोई नॉन जीरो डिजिट है तो उसका सिग्निफिकेंट पूरा की पूरा आएगा, मतलब जितना उसमें नंबर है उतना सिग्निफिकेंट होगा, जीरो नहीं होनी चाहिए उसमें। तो ठीक है। नेक्स्ट रूल क्या है? सेकंड क्या है? ट्रैप्ड जीरो। इसका मतलब है जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स। मतलब मैं ये कहूं कि दो अशून्य के बीच में अगर कोई शून्य आता है तो वो सिग्निफिकेंट होगा। यदि दो शून्य के मध्य, दो अशून्य के मध्य, यस नॉन जीरो, दो अशून्य के मध्य यदि कोई शून्य आता है, यदि कोई शून्य आता है
तो वह सिग्निफिकेंट होगा, मतलब उसको काउंट किया जाएगा। जैसे एग्जांपल है हमारे पास 2006, तो देखो ये नॉन जीरो डिजिट है, ये नॉन जीरो डिजिट है, ये भी अशून्य है, ये भी अशून्य है। इन दोनों के बीच में कोई भी जीरो आएगा तो ये जीरो जो दोनों हैं ये सिग्निफिकेंट में काउंट किए जाएंगे। तो इसमें कितने हुए, 1 2 3 4। बात समझ में आ गई। अगर दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में अगर कोई जीरो आ जाती है तो वो जीरो जो हैं वो सिग्निफिकेंट में काउंट किए जाएंगे। मतलब इसमें कितने सिग्निफिकेंट हुए बच्चों, 4। और एग्जांपल लेते हैं। मैंने कहा 220.06। अब यहाँ डेसिमल लग रहा है, लेकिन डेसिमल से कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये नॉन जीरो डिजिट है, ये नॉन जीरो डिजिट है, तो दोनों अशून्य है, नॉन जीरो अशून्य है, तो इनके बीच में कितनी भी जीरो आएंगी। मैंने कहा 4 6 0 0 0 0 0.009 भी आ गया यहाँ पर, या मान लो 1 ही आ गया, तो इन सबको काउंट करना पड़ेगा। ये जितनी भी जीरो आएंगी बच्चों ये सारी कैलकुलेट होंगी किसमें, सिग्निफिकेंट में। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो कितनी हो गई इसमें, 10 सिग्निफिकेंट हो गया। इसमें कितना हो गया, 4 सिग्निफिकेंट हुआ। तो रूल नंबर सेकंड ये है, अगर दो नॉन जीरो के बीच में कोई भी जीरो आती है तो वो सिग्निफिकेंट में काउंट की जाएगी। रूल नंबर थर्ड थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन इजी भी है, समझना है इसको। मैं कहता हूं लीडिंग जीरो, लीडिंग जीरो, यहां पर क्या है, इनिशियल जीरो, इनिशियल जीरो आर नेवर सिग्निफिकेंट, नेवर, कभी सिग्निफिकेंट नहीं हुए। मैं कहता हूं जैसे मान लो शुरुआत में जीरो होती है वो कभी सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। जैसे मान लो एग्जांपल दिया मैंने 0026, तो इसमें ये जो दो जीरो हैं वो सिग्निफिकेंट काउंट नहीं होंगी, केवल 2 और 6 सिग्निफिकेंट होंगे क्योंकि ये नॉन जीरो है, कोई दिक्कत नहीं। अगर मान लो यहाँ पर 1 हो जाएगा तो ये सारी काउंट हो जाएंगी क्योंकि रूल नंबर पहला काम कर जाएगा, आपका सेकंड काम कर जाएगा। तो रूल नंबर थर्ड ये कहता है कि जो लीडिंग जीरो होती है, जो इनिशियल जीरो होती है वो सिग्निफिकेंट नहीं होगी। इसका एक अच्छा तरीका बताता हूँ आपको। जैसे मान लो लिखा हुआ है 0.020 लिखा हुआ है, मान लो चलो 26 कर दिया इसको। मान लो एग्जाम्पल है हमारे पास, इससे समझाने की कोशिश करता हूँ मैं आपको। एग्जाम्पल से फीलिंग आएगी, बाकी तो फीलिंग नहीं आएगी आपको। तो एग्जाम्पल से फीलिंग दिलाते हैं इसकी कि अगर मैंने कहा, देखो ये डेसिमल है, दशमलव, दशमलव, दशमलव के दाईं ओर, दशमलव के दाईं ओर क्या हो, शून्य हो, शून्य हो। और दशमलव के दाईं ओर क्या हो, शून्य हो। और अशून्य के बाईं ओर शून्य हो, अशून्य के, अशून्य के बाईं ओर जो शून्य होता है वह सिग्निफिकेंट नहीं होगा। रूल समझ में आ गया होगा। मतलब मैंने कहा वो वाली बात है कि इसमें थोड़ा सा और एक्सप्लेन किया है मैंने। अगर डेसिमल के बाद में कोई जीरो होती है और दाईं ओर, किधर, राइट साइड में, इस साइड में, और अगर मान लो नॉन जीरो के बाईं ओर अगर जीरो होती है तो जितनी भी जीरो होती है वो सब कैसी होती हैं, सिग्निफिकेंट नहीं होंगी। जैसे मान लो 0.0026, 0.00539। क्या थोड़ी सी फीलिंग आई आप लोगों को? और देखते हैं 2. अब जैसे इसमें देखो 0.0031, तो ये देखें आप जीरो, ये समझ में आया कितना सिग्निफिकेंट होगा इसमें, 2। इसमें कितना होगा, 1 2, क्योंकि ये वाली काउंट नहीं की जाएंगी, शुरू वाली काउंट नहीं होगी। इसमें भी कितना होगा, 2। इसमें भी ये काउंट नहीं होगी, ये काउंट नहीं होगी, ये काउंट नहीं होगी, कितने आ जाएंगे, 3। इसमें देखो ये काउंट नहीं होगा बच्चों, ये काउंट नहीं होगा, ये काउंट नहीं होगा, ये दोनों काउंट होंगे, तो सिग्निफिकेंट कितना हो जाएगा, 2। तो थर्ड रूल ये होता है कि जो इनिशियल जीरो जो होती है वो सिग्निफिकेंट नहीं होगी। यहाँ मैं कहूँ डेसिमल के दाईं ओर, और डेसिमल के दाईं ओर और अशून्य मतलब नॉन जीरो से बाईं ओर, लेफ्ट साइड में, अगर जितनी भी जीरो आती है वो सब कैसी होती हैं, नॉन डेसिमल,
नॉन सिग्निफिकेंट होती है, सिग्निफिकेंट नहीं होती है। नंबर 4 है, अगर कोई सिग्निफिकेंट नंबर हमारा डेसिमल के बाद में आता है, डेसिमल के बाद में आता है, मतलब अपन कहें लास्ट में आता है, उस वक्त केस देखते हैं एंडिंग 0। या कहें ट्रेवलिंग लास्ट में, जीरो आर significant if they appear after decimal। एंडिंग 0, ट्रेवलिंग 0 आर सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट होंगी इफ दे आर appear आफ्टर डेसिमल, वो डेसिमल के बाद में अगर आती हैं तो वो सिग्निफिकेंट होंगी। या देखो मैं एग्जांपल देखते समझाता हूँ। मैं कहता हूँ कि अंतिम जो 0 है, अंतिम 0, अंतिम शून्य जो है वो सार्थक अंक होंगे। अंतिम शून्य यदि दशमलव के बाद में होते हैं, दशमलव के बाद में आते हैं, दशमलव के बाद में आते हैं, तो वो कैसे होंगे? सार्थक अंक होंगे, सिग्निफिकेंट नंबर होगा वो। जैसे मैंने कहा 2.00, तो ये डेसिमल हो गया, डेसिमल के दाईं ओर आ रहा है, लास्ट में आ रहा है, अंत में आ रहा है, तो ये दोनों सिग्निफिकेंट में काउंट किए जाएंगे बच्चों। इसमें टोटल सिग्निफिकेंट हो गए 3 सिग्निफिकेंट हो गया। जैसे मान लो नंबर दिया मैंने आपका 312.0000, तो ये जो 4 जीरो में लिख रहा हूँ ये सिग्निफिकेंट में काउंट किए जाएंगे। तो कितने हो जाएंगे? 3 + 4 कितना हो जाएगा? 7 सिग्निफिकेंट नंबर हो जाएगा। ऐसे मान लो अभी एक रूल बताया था मैंने आपको 0.00026590, इसमें कितना सिग्निफिकेंट होगा? देखो डेसिमल के ये वाले नहीं काउंट किए जाएंगे क्योंकि यहाँ पर नॉन जीरो है। ये जो आप देख रहे हो डेसिमल के बाद में, ये जीरो जो है वो डेसिमल के बाद में आ रही है, बट क्या आ रही है? नॉन जीरो के बाद में भी आ रही है, नॉन जीरो के बाद में भी आ रही है, नॉन जीरो के बाद में आ रहा है। तो देखो मैं रूल बनाता हूँ, एक साइड में लिख देते हैं। ये चीज़ समझ में आई होगी आपको कि डेसिमल के लास्ट में जो नंबर होते हैं वो आपके सिग्निफिकेंट होंगे। अगर मान लो मैं कहता हूँ ये जैसे लिखा मैंने, अगर मैं लिखता हूँ 200, तो इसमें सिग्निफिकेंट क्या होगा? क्योंकि ये जो 2 जीरो हैं ये सिग्निफिकेंट नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी? क्योंकि यहाँ पर डेसिमल नहीं है। अगर यहाँ डेसिमल होता तो सिग्निफिकेंट होते। तो कितना सिग्निफिकेंट होगा? 1 सिग्निफिकेंट होगा इसमें। इस रूल को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं अपन एक बार। देखो यहाँ देखो आप, ये हमारे पास डेसिमल है और ये हमारे पास जीरो है, ये नॉन जीरो। तो मैं कहता हूँ देखो थोड़ा सा वहाँ ये क्लियर हो जाएगा हमारे लिए चीज़। डेसिमल के अंत में आफ्टर डेसिमल एंड राइट साइड ऑफ डेसिमल के अंत में, आफ्टर डेसिमल एंड राइट साइड ऑफ नॉन जीरो, नॉन जीरो के बाद में ऑल आर सिग्निफिकेंट, मतलब जो भी जीरो आएगी वो कैसी होंगी? आपकी सिग्निफिकेंट होंगी। मेरा कहने का मतलब ये है कि दशमलव के अंत में, ये दशमलव है इसके अंत में, दशमलव के अंत में और अशून्य के बाद, अशून्य के बाद सभी जीरो सार्थक अंक होंगे। तो बच्चों क्लियर हुआ? अच्छा एक चीज और, ऐसे मैं लिखा 200, अभी बताया मैंने आपको। अगर मैं लिखता हूँ 400, तो वो कंसेप्ट को समझने की कोशिश करना बच्चों।
मैं कहता हूँ नॉन जीरो के, अगर देखो डेसिमल नहीं हो, डेसिमल नहीं हो, बिल्कुल नहीं है डेसिमल, और अशून्य के दाईं ओर नॉन जीरो के दाईं ओर राइट साइड, पहली बात अगर हमारे पास डेसिमल नहीं है, डेसिमल नहीं हो, ना हो डेसिमल, और अशून्य के दाईं ओर, अशून्य के राइट साइड में जितनी भी जीरो होती हैं, ऑल जीरो आर नॉट सिग्निफिकेंट। बात समझ में आ गई? क्लियर सी बात है, अगर मेरे पास कोई नॉन जीरो नंबर है उसके दाईं ओर अगर डेसिमल नहीं है तो जीरो होंगी, और अगर डेसिमल है तो जीरो नहीं, जीरो जो है वो काउंट होंगी सिग्निफिकेंट में। अगर जीरो है यहाँ पर नॉन जीरो के बाद में तो वो सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं होने वाली। वापस बोल देता हूँ 200 जैसे लिखा हो, कोई भी नंबर हो, क्या फर्क पड़ रहा है यार, डेसिमल नहीं अगर नहीं है तो, अगर डेसिमल है तो सिग्निफिकेंट में काउंट होगा। तो ये जो रूल है आपका रूल नंबर 5, ये 4 से मिलता जुलता है। तो जैसे कि कहते हैं अपन अशून्य के दाईं ओर, अशून्य के दाईं ओर जितनी भी जीरो होती हैं सभी शून्य, सभी शून्य कैसे होंगे? सार्थक अंक होंगे। अगर हमारे पास डेसिमल प्रेजेंट हुआ तो इफ डेसिमल प्रेजेंट, यदि हमारे पास डेसिमल है तो देखो ये कंडीशन मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताई थी। अगर डेसिमल होगा तो डेसिमल के दाईं ओर, या मैं कहूँ डेसिमल के लास्ट में जितने भी नंबर होंगे जीरो वो सब सिग्निफिकेंट होंगे। यहाँ थोड़ा सा रूल को थोड़ा सा चेंज कर दिया है बच्चों, जैसे लिखा मैंने 2.020। तो देखो ये जो है वो नॉन जीरो है, और नॉन जीरो के बाद में क्या आ रहा है? जीरो आ रहा है। अगर एक जीरो और लगा दो, एक जीरो और लगा दो, एक कितनी भी जीरो लगाओ ये सिग्निफिकेंट होंगे बच्चों। यही चीज बताई थी मैंने आपको। देखो ये नॉन जीरो है, सिग्निफिकेंट होगा, ये 3 तो सिग्निफिकेंट होंगे। अगर मान लो नॉन जीरो के बाद में कोई जीरो आता है, नॉन जीरो आफ्टर द जीरो आफ्टर द नॉन जीरो, जीरो आता है आफ्टर द नॉन जीरो, एंडिंग ऑफ द डेसिमल, जीरो आफ्टर नॉन जीरो एंडिंग ऑफ द डेसिमल, ऑल जीरो आर सिग्निफिकेंट। मैंने उसी को थोड़ा इंग्लिश में बता दिया है कि डेसिमल के लास्ट में, और अगर नॉन जीरो के बाद में या दाईं और राइट साइड में जितनी भी जीरो होती है वो सिग्निफिकेंट होती है। जैसे और भी एग्जांपल ले सकते हैं अपन, 4.00240, ये दोनों कैसी हो जाएंगी? सिग्निफिकेंट हो जाएगा। इसमें कितना सिग्निफिकेंट हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7, 7 सिग्निफिकेंट हो जाएगा। इसमें कितना हो जाएगा? 4.00200, तो 4 और 2 6, ये कितना हो जाएगा? 6 सिग्निफिकेंट हो जाएगा इसमें। तो रूल नंबर 5 आपको समझ में आया कि अगर मान लो डेसिमल के लास्ट में चलते हैं, मतलब अगर यहाँ पर डेसिमल है तो भाई देखो सीधी सी बात है, ये जो जीरो आ रही हैं वो सब आपकी क्या हो जाएंगी? अगर डेसिमल यहाँ पर होगा तो ये जितनी भी जीरो हैं सब कैसी हो जाएंगी? आपकी सिग्निफिकेंट होगी। अगर मान लो जीरो नहीं है तो मैंने आपको बताया हुआ अगर जीरो नहीं है तो सिग्निफिकेंट है, कभी भी नहीं हो सकती। तो कितना होगा? 202 हो जाएगा ओनली। क्लियर है बात? तो फर्क ये आता है, डेसिमल का फर्क आता है और जीरो का फर्क आता है। तो सिग्निफिकेंट अपन यही पढ़ रहे हैं, जीरो और डेसिमल। रूल नंबर जो 6 है वो है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज नेवर सिग्निफिकेंट। यहां मैं कहूँ 10 की जो घात होती है, 10 की घात, दस की घात के रूप में जो होता है, हमें तो बस थोड़ा सा इसको याद करना, एक ट्रिक पता लगनी चाहिए अपन को। 10 की घात के रूप में जो होता है
इसे मान लो, एग्जांपल देने वाला हूँ मैं भी आपको, घात के रूप में जो होता है वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। जैसे मैंने कहा आपसे 2.1 इंटू 10⁻³ तो देखो 2.1 ये दोनों तो नॉन जीरो हैं और डेसिमल भी लग रहा है। डेसिमल की अगर दाईं ओर राइट साइड में अगर कोई नॉन जीरो है तो वो सिग्निफिकेंट होगा। तो ये दो सिग्निफिकेंट तो यहाँ हो गए, इसका कोई सिग्निफिकेंट नंबर नहीं होगा। तो इसमें दो सिग्निफिकेंट नंबर हुए बच्चों। जैसे मैं एक नंबर लिखता हूँ 21.0, तो डेसिमल के बाद में जीरो है इंटू 10⁻⁶। तो मैंने बताया था डेसिमल के बाद में अगर जीरो आता है तो डेसिमल के बाद में जीरो आता है तो क्या जीरो कैसे होगा आपका, यहाँ देखो ये क्वेश्चन अच्छा है। 21.0 डेसिमल के बाद में जीरो आ रहा है तो क्या ये नॉन जीरो के पहले आ रहा है कि नॉन जीरो है क्या, नहीं है। तो कितने काउंट हो जाएंगे अपन, इसे क्या मान सकते 21 तो कितने हो जाएंगे यहाँ पर 2 सिग्निफिकेंट इसके हो गए, इसका कोई सिग्निफिकेंट नहीं होगा। लेते हैं क्वेश्चन 2.010 इंटू 10⁻⁴ हुआ। ये 2 नॉन जीरो है, ये नॉन जीरो है। डेसिमल के बाद में अगर कोई जीरो आती है, डेसिमल के बाद में अगर कोई जीरो आती है, यहाँ भी देखो एक बार नॉन जीरो के बाद में जीरो है तो इसको अपन क्या बोलेंगे, देखो डेसिमल के बाद में और नॉन जीरो के बाद में जीरो है तो ये कितना हो जाएगा, सॉरी 3 सिग्निफिकेंट हो जाएगा इसमें। नॉन जीरो के बाद में होनी चाहिए। जैसे आपको याद है रूल बताया था मैंने आपको 0.0026, तो ये जो दोनों थी वो नॉन जीरो से पहले थी इसलिए सिग्निफिकेंट नहीं हुआ था। नॉन जीरो के बाद में अगर कोई आता है हमारे सामने, नॉन जीरो के बाद में कोई जीरो होती है तो सिग्निफिकेंट हो गए, 3 सिग्निफिकेंट होंगे। यहाँ देखो ये और ये जो जीरो आपकी आ रही है डेसिमल के बाद में आ रही है, नॉन जीरो के बाद में आ रही है तो सिग्निफिकेंट कितने हो जाएंगे 4, इसका कोई सिग्निफिकेंट नहीं होता। तो यहाँ से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो भी कोई पावर होती है या घात जो 10 के रूप में होती है उसका कोई भी सिग्निफिकेंट नंबर नहीं होता। ना तो यहाँ सिग्निफिकेंट नंबर होगा और ना ही बच्चों यहाँ सिग्निफिकेंट नंबर होगा और ना ही यहाँ सिग्निफिकेंट नंबर होगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो पावर है वो सिग्निफिकेंट के रूप में नहीं ली जाती। अब जैसे क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था 200 और आपसे पूछा गया था कि इसमें सिग्निफिकेंट कितना होगा और मैंने बताया था इसमें कि इसमें एक सिग्निफिकेंट होगा, क्योंकि ये जो 2 जीरो हैं वो नॉन जीरो के बाद में तो आ रही है बट डेसिमल के बाद में नहीं आ रही है, डेसिमल तो है ही नहीं इसमें। अच्छा, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या 2 इंटू 10⁻²। अब 10⁻² है वो पावर हो गया, उसका कोई सिग्निफिकेंट नहीं होता। तो क्या बच्चा आपके पास में 2, इसका सिग्निफिकेंट हो जाएगा 1 सिग्निफिकेंट। नंबर 8 है दशमलव की स्थिति बदलते हैं। दशमलव की स्थिति बदलने से, दशमलव की स्थिति बदलने से सिग्निफिकेंट नहीं बदलता। इफ change the position of decimal, then does not change in significant। जैसे मैंने कहा यहाँ पर कि अगर हम डेसिमल का जो स्थान है, जगह है, वो चेंज करते हैं तो क्या सिग्निफिकेंट चेंज होगा। 2.486 अगर मैं लिखता हूँ 248.6 तो यहाँ भी सिग्निफिकेंट 4 है, यहाँ भी सिग्निफिकेंट 4 है। जैसे मैं लिखा 1.00263, अगर मैं इस डेसिमल को इधर लगा दूं कहीं पर, मतलब 1.0000263 ये लिखा अपने साइड जीरो लगी है, हाँ बिल्कुल। तो अगर मैं जीरो को यहाँ लगाऊं तो कोई बुराई वाली बात है क्या, नहीं है। मतलब यहाँ भी सिग्निफिकेंट 1 2 3 4 5 6 और 7, 1 2 3 4 5 6 और 7, यहाँ भी सिग्निफिकेंट 7 होगा, यहाँ भी सिग्निफिकेंट 7 होगा बच्चों। तो
तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हम अगर डेसिमल का साइन चेंज करते हैं, अगर दशमलव की स्थिति बदलते हैं, चेंज द पोजीशन ऑफ डेसिमल, तो जो अपने पास सिग्निफिकेंट नंबर है वो चेंज नहीं होने वाला है, नंबर वही रहने वाला है। साइन है कि कोई प्योर नंबर होता है या कांस्टेंट टर्म होती है, कांस्टेंट प्योर नंबर एंड कांस्टेंट टर्म हैव ए इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट। अगर कोई नंबर जो है वो कांस्टेंट है, नियतांक है, प्योर नंबर, कोई फॉर्मूले में जो नंबर आता है वो प्योर नंबर होता है। जैसे मैंने एक फॉर्मूला बनाया आपका, घन का जो क्षेत्रफल होता है, घन बात करते हैं पर क्यूब की, का जो क्षेत्रफल जो होता है, जो एरिया होता है घन का, एरिया ऑफ क्यूब, जो पूरी बॉडी का जो एरिया होता है घन का वो कितना होता है भाई, 1 2 3 4 5 6, ये होता है 6a²। यहाँ पर जो 6 है वो एक प्योर नंबर है। 6 कैसा नंबर है, प्योर नंबर है। तो हम ये नहीं कह सकते इसको अपन चेंज नहीं कर सकते। क्यों चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि ये आगे से डिराइव होकर आया है। जैसे अपन ने बात किया एरिया ऑफ स्फीयर, एरिया ऑफ स्फीयर, सॉरी वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 πr³। तो 4/3 मैं बात करता हूँ गोले के आयतन की, 4/3 गोले के आयतन में 4/3 जो फॉर्मूला में आता है πr³, ये 4/3 एक प्योर नंबर है। कैसा नंबर है ये, प्योर नंबर है। तो इसका जो सिग्निफिकेंट नंबर होगा वो कितना होगा, इन्फिनिटी होगा। अब दूसरी बात करते हैं कांस्टेंट टर्म की। कांस्टेंट टर्म बोले ऐसे, एक फिक्स होता है हमारे पास h, 6.64 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड, ये एक फिक्स नंबर होता है। इस फिक्स नंबर का ये कांस्टेंट है और एक फिक्स नंबर हो गया। अब कांस्टेंट टर्म जो होती है उसका भी सिग्निफिकेंट इन्फिनिटी होता है। जैसे मैंने कहा 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड, इसका भी कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। तो ऐसे दो चीज़ें हैं, प्योर नंबर हुआ या कांस्टेंट टर्म हुई, उन सब का सिग्निफिकेंट क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। ये हमारा पॉइंट नंबर 9 कहता है। बात क्लियर है। कोई भी सिग्निफिकेंट हुआ, सॉरी कोई भी प्योर नंबर हुआ या किसी फॉर्मूले में जो नंबर आता है, जो भी डिजिट आती है, उसका सिग्निफिकेंट इन्फिनिटी होगा। दूसरी बात, अगर हमारे पास कोई भी कांस्टेंट टर्म आती है, जैसे h की वैल्यू हुई, c की वैल्यू हुई, कोई भी अलग वैल्यू हुई, उन सब का क्या आता है, इन्फिनिटी आता है। पॉइंट नंबर 10 है, ये हमारा लास्ट पॉइंट है, चेंजिंग यूनिट, चेंजिंग द यूनिट सिग्निफिकेंट नंबर रिमेन सेम। मात्रक बदलने से, मात्रक बदलने से सिग्निफिकेंट नंबर नहीं बदलेगा। जैसे मैंने कहा कि हमारे पास है 2.0 किलोमीटर है, चलो इसको ले लेते हैं। ये किलोमीटर है, इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 2 × 10⁻3, ये गलत हो जाएगा हमारा। यहाँ पॉइंट के बाद में डेसिमल के बाद में 0 लग रहा है, मतलब यहाँ सिग्निफिकेंट कितने हुए, 2 हो गए, और यहाँ सिग्निफिकेंट कितना, 1 है, मतलब ये गलत हो गया। अगर इसको लिखना है तो कैसे लिख सकते हो आप, 2.0 × 10⁻3। क्या बात समझ में आई आपको। 2.0 जो है किलोमीटर है, इसको मीटर में चेंज करेंगे तो अपन इस तरीके से नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ डेसिमल के बाद में 0, यहाँ डेसिमल के बाद में 0 नहीं है। इसका लिखने का एक ही तरीका है, ये है, इसको ऐसे लिखो, फिर इसको चेंज कर दो 10⁻3 में, और 10⁻3 है, इसका कोई भी सिग्निफिकेंट नंबर नहीं होता, मतलब यहाँ भी सिग्निफिकेंट कितना हो जाएगा, 2। अगर मैं इसी तरह एक और देखता हूँ, मैंने लिखा 1.6 मीटर, इसको चेंज करना है सेंटीमीटर में,
तो कितना हो जाएगा 1.6 इंटू 10 की पावर 2, तो मतलब हो जाएगा पॉइंट आएंगे कितना हो जाएगा 160 हो जाएगा। अब यहाँ देखो यहाँ सिग्निफिकेंट कितना है 2, यहाँ भी कितना है सिग्निफिकेंट 2, क्लियर सी बात है। तो इसको लिखने का ये तरीका है, ये तरीका इसका बिल्कुल गलत है। बात क्लियर हुई। तो हम जब भी यूनिट को चेंज करेंगे तो सिग्निफिकेंट जो हमारे पास नंबर है वो उसी हिसाब से चेंज होता है। अब आपका सिग्निफिकेंट नंबर यहाँ कंप्लीट हो चुका है। मैं कुछ एग्जांपल से इसको क्लियर करता हूँ। अपन को प्रैक्टिस करनी है और लगातार आप देखते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।